योगी जी कह तो दिया कि भाजपा को छोड़ो, अपनी पार्टी बना लो, आप तो सक्षम हो, व्यवस्था है। हिंदू मुस्लिम पर तो सत्ता में आई थी भाजपा, आप जाति के आधार पर बट गए, बांट दिया इन्होंने, SC ST OBC और सामान्य वर्ग अलग कर दिया। आप समझिए, चाहे हमें किसी भी कीमत चुकानी पड़े, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। आज 70 साल हो गए, 70 सालों से ये जो आरक्षण का जो है ये लागू किया हुआ है। 70 साल में क्या लोगों को इसका लाभ नहीं मिला? ये जो केंद्र की भाजपा सरकार है वो धर्म के आधार पर धार्मिक लड़ाइयां करवा कर सत्ता में स्थापित हो गई। हिंदू मुस्लिम करके तो सत्ता में आई थी ये भाजपा, और हम भी झंडा लिए घूमते थे, देखिए भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है और जो मेरे पास जानकारी है उससे ये मुझे मालूम चला कि इन्होंने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना लिया। भाई जिस मुस्लिमों से लड़कर ये सत्ता में आए थे, आज उन मुस्लिमों को इन्होंने भाजपा और RSS में स्थान दे दिया। सोचो कितनी बड़ी गंदी साजिश के तहत आपको तो लड़ा दिया, हिंदू मुस्लिम करके लड़ा दिया, आपको आपस में भाईचारा आपका खत्म कर दिया। अब देखो इन्होंने इन मुसलमानों के लिए अपने वहां पर एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तैयारी कर दी, और तो और इन्होंने क्या किया, अब साधा है आपको, हिंदुओं को साधा है आपका इन्होंने ऐसा इलाज किया है कि आप जाति के आधार पर बट गए, बांट दिया इन्होंने, SC ST OBC और सामान्य वर्ग अलग कर दिया। आप समझिए, यानी सबको आपस में बांटकर अब नई राजनीति इन्होंने शुरू की है, और इस राजनीति को हम किसी भी कीमत में सफल नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है साहब। अब इन्होंने SC ST OBC को वोट साधे, इनको ऐसा लगता है 80% SC ST OBC है, तो मैं कहता हूं कि साहब 10% जो हमारे सामान्य वर्ग, आप कहते 10%, तो ये 10% भी आपको वोट नहीं देंगे तो आपकी नैया डूबी। तो साहब ये एक दुर्भाग्य है मेरे लिए, मेरे देश के नागरिकों के लिए, कि जिस पार्टी को हमने सनातन की पार्टी कहकर सत्ता में लाया, जिस पार्टी को हमने हिंदुत्व की पार्टी कहकर सत्ता में लाया, आज वही पार्टी मुसलमानों को अपने पार्टी में और संगठन में स्थान दे रही है, उनको पूरा सम्मान दे रही है। तो साहब फिर हम तो मूर्ख बन गए। और तो और जाति के आधार पर इन्होंने भी बंटवारा शुरू कर दिया, UGC लाकर, एट्रोसिटी लाकर और आरक्षण लाकर, यानी कुल मिला के अब ये जाति के नाम पे वोट बटोरना चाहती है, और वो हम कतई उन्हें नहीं देंगे, चाहे RSS आ जाए, चाहे भाजपा आ जाए, क्योंकि करणी सेना और बाकी सामान्य वर्ग के संगठन की संख्या कम नहीं है, इनके बाप है हम। ठीक है भाई, जय सियाराम, जय मां करणी। UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 को रोल बैक करवाने के लिए स्वर्ण समाज समन्वय समिति का गठन हुआ है, जिसमें इस भारतवर्ष के सामान्य वर्ग के संगठनों के प्रमुख सदस्य हैं। हम सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि 8 मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में 12 बजे एक महा आंदोलन का कार्यक्रम किया जाना है, और उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले में यात्रा कर रहे हैं, ज्ञापन यात्रा कर रहे हैं, आमंत्रण यात्रा कर रहे हैं, ताकि बड़ी संख्या में यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो सामान्य वर्ग के नागरिक है वो इस आंदोलन में पहुंच सके और इस आंदोलन को सफल बना सके। UGC को लेकर ये आंदोलन है, जो विसंगतियां हैं वो विसंगतियां दूर करने के लिए रोल बैक करना अति आवश्यक है। इसलिए हमने ये महा आंदोलन रखा है। 13 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक का समय हमने सरकार को दे दिया। 8 मार्च को हम निर्णय लेके ही मैदान छोड़ेंगे, चाहे हमें किसी भी कीमत चुकानी पड़े, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। क्या ये मुद्दा जो है कुछ संगठित प्रयास है? बिल्कुल, ये जो विषय है, ये जो UGC रोल बैक के लिए हम लोगों ने महा आंदोलन किया है, वो एक संगठित प्रयास है। ये एक स्वर्ण समाज समन्वय समिति का गठन हुआ है, जिसमें कई सारे सामान्य वर्ग के संगठन के प्रमुखों ने सदस्यता ली है। एक फेडरेशन है, ये फेडरेशन आप सोचो, जिसमें कई सौ सामान्य वर्ग के संगठन के प्रमुख हैं और कई छोटी मोटी पार्टियां भी हैं उसमें। मतलब ये सारे एक साथ मैदान में आएंगे तो भूचाल आएगा दिल्ली में, और मुझे पूरा विश्वास है या तो ये रोल बैक होगा या फिर ये सरकार रोल बैक होगी। क्या शिक्षा नीति के नाम पे सरकार आरक्षण को सवालिया निशान लगाते हुए सवर्णों को आरोप कर रही है या उनको? बिल्कुल सर, इन्होंने जो UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 जो संसद में लाया और उसे पास करवाया,
और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारे 140 सांसद होने के बावजूद भी किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में आप छात्रों के बीच में राजनीति क्यों कर रहे हो? ये तो छात्र छात्राएं हैं और छात्र छात्राओं पे आप एक ऐसा काला कानून थोप रहे हो जो काला कानून छात्र छात्राओं में विभाजन पैदा कर रहा है और जातिगत भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये है ये जो राजनीतिक जो इन्होंने चरित्र रचा है उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्या सवर्ण समाज के ऊपर जैसे पहले आरक्षण वाली नीति थी उसी तरह शिक्षा से रोकने का कोई तरीका तो नहीं है? बिल्कुल साहब, आप देखेंगे तो ये जो गजट आया है यूजीसी का, जो गजट नोटिफिकेशन आया है, उस गजट नोटिफिकेशन में ये इन्होंने घोषित कर दिया है कि जो स्वर्ण समाज का जो विद्यार्थी है वो अपराधी है। भाई आपने इस गजट के माध्यम से हमारे जो अधिकार है वो हमसे छीन लिए। भाई आपने जो संविधान की जो आर्टिकल 14, 15 और 21 है उसका सरेआम उल्लंघन किया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इसको स्वीकारता है कि भाई ये जो गजट है वो गजट असंवैधानिक है, इसमें त्रुटियां हैं, इसमें विसंगतियां हैं, उसे दूर करने के लिए वो स्टे भी देता है। उसके बावजूद भी ये सरकार साहब टस से मस नहीं होती है, एक स्टेटमेंट नहीं देती है कि हम इसको रोल बैक कर रहे हैं, हम विसंगतियां दूर कर रहे हैं। लगातार 13 फरवरी से आज तक और आने वाले 7-8 मार्च तक, और जब तक ये रोल बैक नहीं होता हमारी लड़ाई जारी है। तो साहब जो सरकार है वो सरकार कहीं न कहीं एक निम्न मानसिकता से ग्रसित नजर आ रही है और उनको ये लग रहा है कि SC, ST और OBC के वोट से ही वो सत्ता में आई है। तो हम भी उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, अब आगे से हम SC, ST, OBC के वोट आप ले लेना, बाकी सामान्य वर्ग है वो आपको वोट की जरूरत नहीं, तो वोट की चोट देने के लिए तैयार है, हम आगे से वोट आपको नहीं देंगे और फिर आप जीत के दिखाना। तो कहीं न कहीं इनको SC, ST, OBC के वोटों को साधना है, लेकिन जिन्होंने इनको चीज कर बड़ा किया, जिनके वोटों से आज ये सत्ता का सुख भोग रहे, उनको उपेक्षित करके और बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसका जवाब ये जो सामान्य वर्ग का नागरिक है, जो सामान्य वर्ग का नागरिक परेशान है, जो आक्रोशित है, वो वोट की भाषा में इनको आने वाले समय में जवाब देगा। समान वर्ग से आज तो ये यूजीसी नियम लाकर मतलब अधिकार छीने जा रहे। पहले से भी जैसे कोई भर्ती हो, कोई एग्जाम हो, तब भी समान वर्ग को हमेशा पीछे ही ले जाते हैं। कम नंबर, ज्यादा नंबर, जो SC, ST है वो कम नंबर लाएंगे तो आगे जाएंगे, हमेशा जनरल वाले ही ज्यादा लाए, ऐसा क्यों? कंडीशनल बहन दुर्भाग्य है इस देश का। इस देश को अखंड बनाने वाले कौन? हम सामान्य वर्ग के हमारे पूर्वज थे जिन्होंने अखंड बनाया, जिन्होंने 567 रजवाड़े देकर इस देश को अखंड बनाया, इस देश को, देश की जनता को समर्पित कर दिया। और आज दुर्भाग्य देखो, ये लोकतंत्र के जो राजा हैं, भाई ये राजा ही लोकतंत्र के, रजवाड़े तो बैठे ही है भाई, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और ये सरकारें क्या, ये रजवाड़े तो है, राजा तो ही है। और ये राजा आज हम लोगों को, जो सामान्य वर्ग के जिन्होंने अखंड भारत की रचना की, उनकी गौर उपेक्षा कर रहे हैं। आपने देखा कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो आरक्षण के चलते आज भारत देश छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये आरक्षण की जो सुविधा है वो सुविधा जरूरतमंद को क्यों ना मिले? आज 70 साल हो गए, 70 सालों से ये जो आरक्षण का जो है ये लागू किया हुआ है। 70 साल में क्या लोगों को इसका लाभ नहीं मिला? और नहीं मिला तो उसका आपको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है और इसमें क्रिमिनल का प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसको लागू करने की आवश्यकता है, ताकि जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो व्यक्ति है, जो पिछड़ा बता रहे ये लोग, जो शोषित बता रहे, वो आज 70 सालों में आगे नहीं आया, तो उसका कारण तो ये सरकार ही है। तो जो क्रिमिनल है वो लागू कर दो और एक परिवार से एक व्यक्ति को लाभ मिल गया, फिर दूसरे को मत दो। तो मैं बताता हूं आने वाले 10 साल में ये सारा खत्म हो जाएगा। और ये आरक्षण का जो एक ऐसा सुविधा है कि भाई EWS का भी हमें आरक्षण मिला, लेकिन EWS में विसंगतियां बहुत सारी है। केंद्र स्तर पे EWS को आप सरलीकरण तो करो, करते हो नहीं। तो यानी कुल मिला के मेरा ये मानना है कि जो आरक्षण की सुविधा है वो जरूरतमंद व्यक्ति को मिलना चाहिए, न कि ये जाति या धर्म के आधार पर होना चाहिए। आरक्षण के मामले में, आरक्षण के जैसे कुछ लोग कम अंक के बावजूद बड़े बड़े ओहदे पे जाते थे, जैसे डॉक्टर्स वगैरह जा रहे हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें वो फेल हो गए तो फिर एक नया साजिश रची यूजीसी के द्वारा? देखिए, जहां आरक्षण की बात आती है वो एक पूरा अलग विषय है,
ये यूजीसी जो है वो पूरा अलग विषय है। यूजीसी एट्रोसिटी दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। आरक्षण एक सुविधा है, सरकार के द्वारा दी हुई सुविधा है, लेकिन ये तो कानून बन गया भाई। एट्रोसिटी कानून, अभी यूजीसी रेगुलेशन 1/2026 कानून, यानी संवैधानिक कानून बन गया जो जिंदगी भर के लिए आपके जो सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनका भविष्य असुरक्षित कर रहा है। तो हमें ऐसे कानून को रोल बैक करवाने के लिए युद्ध स्तर पे लड़ना होगा। मैंने कहा ना, हम तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। यदि हमारी जान भी चली जाती है इस यूजीसी रोल बैक करने के लिए, तो साहब हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मौत तो एक दिन आनी है, एक दिन तो मरना है साहब। और यदि न्याय अधिकार के लिए और छात्र धर्म के निर्वहन में यदि हमारी मौत आती है तो उससे बड़ी मौत होगी नहीं, हम तो शहीद कहलाए जाएंगे। तो हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो भाजपा सरकार है केंद्र की, जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य पे प्रहार किया है, तो हम भी इनके भविष्य पे प्रहार करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आपने देखा, हमने भी शपथ दिलवाई। मैंने शपथ दिला, आपके माध्यम से मैं फिर शपथ दिलाता हूं इस देश के समस्त सामान्य नागरिकों को कि जब तक ये यूजीसी रोल बैक नहीं होता है तब तक हमें भाजपा को वोट नहीं देना है। भाजपा को हमें उखाड़ फेंकना है और इन सांसदों को भी नहीं बख्शना जिन सांसदों ने इसमें सहमति दर्ज कराई है, जिन सांसदों ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, हमें उनको भी नहीं बख्शना है। आने वाली 8 तारीख की क्या तैयारियां रहेंगी स्वर्ण समाज की? सर पूरी तैयारियां हैं। आने वाली 8 तारीख के महा आंदोलन की, महाकुंभ की, महासम्मेलन की, महापंचायत की भयंकर तैयारियां हैं पूरे भारत वर्ष में। ये सामान्य वर्ग का ये फेडरेशन बना है, सवर्ण समाज समन्वय समिति, उसके प्रमुख लग चुके हैं और वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आपको बताऊं, उस दिन दिल्ली की जितनी संख्या आके खड़ी हो जाएगी पूरे भारत देश के, क्योंकि 50% से ज्यादा सामान्य नागरिकों की संख्या है इस देश में। तो उस दिन यहाँ पे ऐतिहासिक गैदरिंग होगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि लाखों की संख्या, यदि आवश्यकता पड़ी तो संसद भवन भी जाएगी, आवश्यकता पड़ी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उस दिन रविवार होगा घर पे होंगे तो घर पे भी जाएगी मिलने उनसे। भाई हमारे जननायक हैं, हमें अधिकार है उनसे मिलने का, हमारा आक्रोश व्यक्त करने का, हम वहां भी जाएंगे। जरूरत पड़ी तो गृह मंत्री महोदय जो है उनके वहां भी जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो जितने भी सांसद हैं, जो संसद सत्र चल रहा है, सब यही होंगे, वहां उनको घेर लिया जाएगा। बाकी उस दिन साहब इस दिल्ली में इतिहास रचा जाएगा और इस को रोल बैक करवाया जाएगा। या तो ये रोल बैक या ये सरकार को रोल बैक करके देंगे। जैसा कि आपने अभी कहा था 140 सांसद स्वर्ण समाज से आते हैं, लेकिन अगर स्वर्ण समाज से आते हैं तो वो विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं अपना दल? इसका मतलब वो स्वर्ण समाज से नहीं है और आप लोग उन्हीं को वोट दे रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल साहब, आपने जो प्रश्न पूछा उसका बहुत ही आक्रामक जवाब मैं देता हूं आपको। ये जो सामान्य वर्ग के 140 सांसद हैं जिन्होंने चुप्पी साधी थी, जिन्होंने गुलामी स्वीकार लिया भाजपा की, जिन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं की है, उन सभी 140 सांसदों को उखाड़ फेंकने का हमने प्रण ले लिया है। जब भाजपा ही उखड़ के फेंक जाएगी तो ये सांसद बचेंगे थोड़ी। तो साहब जो सांसद हमारे कोटे से आए हैं, जिनको हमने हमारा वोट देके जिताया है, संसद में भेजा है, यदि हमारे बच्चों के भविष्य पर हो रहे प्रहार का वो रक्षण नहीं कर सकते, हमारे बच्चे के भविष्य की सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारे अधिकारों की सुरक्षा वो नहीं कर सकते, तो फिर उनको हम नहीं रहने देंगे, उनको भी उखाड़ फेंकेंगे। और मैं तो एक चीज और कहता हूं कि भाई ये भाजपा जो है अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जितने भी अच्छे और समर्पित छात्र धर्म के निर्वहन करने वाले जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो अब भी समय है वो आए और यूजीसी बिल का विरोध करे और भाजपा का बहिष्कार करे। और मैं तो ये भी कहता हूं कि भाई एक ऐसा व्यक्ति है उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय हैं, जो छात्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो भी कहीं इसी आक्रोश की भेंट चढ़ जाएं। समय आ गया, समय रहते रहते उनसे मैं आग्रह करूंगा कि भाजपा को छोड़ो और आप तो खुद सक्षम हो, आपके पास तो संगठन भी है, आपके पास संख्या भी है, आपके विधायक भी है, आपका सांसद भी है और आपके साथ करनी सेना भी कंधे से कंधा मिला के पूरे भारत देश में चलने को तैयार है। आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम तैयार हैं। आप एक बार इनको छोड़ के आ जाओ, अन्यथा आपको भी नुकसान उठाना। यूपी में 27 में चुनाव है यूपी का।
तो आप फिर बीजेपी को क्या वोट नहीं देंगे? बिल्कुल, मैंने कह दिया, हमारा तो एक ही नीति, एक ही जबान, एक ही प्रण, हम तो क्षत्रिय, जो बोल दिया बोल दिया। यदि ये रोल बैक नहीं हुआ बहन, ये रोल बैक नहीं हुआ तो भाजपा का कोई भी मंत्री शंत्री अब जीत नहीं पाएगा। और आरएसएस ब्रह्म नारे, क्योंकि आरएसएस में भी मैक्सिमम जो है वो सामान्य वर्ग के लोग ही हैं, और सामान्य वर्ग के लोग आरएसएस के आज आक्रोशित हैं, और वो वोट की भाषा में आपको जवाब दे देंगे। और आरएसएस भी ब्रह्म नारे, मोहन भागवत जी भी ब्रह्म नारे, और ये मोदी जी भी ब्रह्म नारे। इस बार के चुनाव में आपको हम लोग उखाड़ फेंकने की तैयारी कर चुके हैं। जब गुजरात की घटना हुई थी उस वक्त आपने देखा होगा कि सिर्फ क्षत्रिय इनसे नाराज थे, और क्षत्रियों ने आपने देखा इनको अश्वमेध का घोड़ा जो 400 करे, अश्वमेध का घोड़ा रोका और 240 से बढ़ा, और अब तो पूरा सामान्य वर्ग गिर गया है। आप सोचो इनकी क्या दशा होगी। तो अभी भी इनके पास समय है, 8 मार्च से पहले इसको रोल बैक कर ले, और जो भी विसंगतियां हैं हमारी वो विसंगतियां दूर करे। मैं चाहता हूं मीडिया को विसंगतियां भी मैं एक बार प्रकाश करूं ताकि ये लोगों तक पहुंचे। ये विसंगतियां जो है वो अवश्य आपको मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। ये 10 हमारी सूत्री मांगे हैं, वो उसमें ये 10 मांगे हमने मीडिया को दे दी। मीडिया से आग्रह करूं कि मीडिया को आगे तक पहुंचाए, और मैं आपसे आग्रह करता हूं, मीडिया से मेरा खास आग्रह कि ये जो हमारा आमंत्रण है इस जिले के सभी घर तक पहुंचाए, ताकि 8 तारीख को वहां बड़ी संख्या पहुंच सके। सुना है आप करनी सेना समर्थन करने जा रही है मायावती पार्टी का, बसपा का? आपने सुना नहीं है, ये मैंने कहा है कि जो मायावती बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है, जो 20 सालों तक इस उत्तर प्रदेश में राज कर चुकी है, और वो जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो वो एक छात्र धर्म नियमन का काम करती है, जो ऐसे समय वो एक जनप्रतिनिधि जो होता है उसका जो निष्पक्ष जो एक निर्णय होता है वो बाकायदा ट्वीट के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाती है। ऐसी जो पार्टी है वो पार्टी निष्पक्षता से काम कर रही है, तो उसको समर्थन देने में कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कहते हैं मायावती जी यूजीसी को लेकर हमारा पक्ष रखती है, और यूजीसी को रोल बैक कराने में हमारी सहायता करती है, तो यूजीसी को रोल बैक कराती है, और भी हमारा जो हमारे सामान्य वर्ग के साथ गलत हो रहा है उस पर ध्यान देती है। तो मायावती को समर्थन करने में आपत्ति क्या है? कहीं भाजपा की कोई रणनीति तो नहीं है कि योगी जी को रास्ता में रुकावट डालनी था? साहब, योगी जी के लिए तो विकल्प दे दिया मैंने। भाजपा योगी जी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, योगी जी तो खुद सक्षम है। यही भाई योगी जी तो खुद सक्षम है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो विकल्प दे दिया योगी जी को। मैं तो बोला योगी जी कह तो दिया कि भाजपा को छोड़ो, अपनी पार्टी बना लो, आप तो सक्षम हो, व्यवस्थाएं हैं, बाकी क्षत्रिय कंडीशन और सारी कंडीशन है, सामान्य वर्ग के संगठन, वे विश्वास दिलाता हूं उनकी तरफ से कि हम उनको प्रधानमंत्री बना देंगे। तो मोदी योगी जी को कोई नुकसान नहीं है, इससे योगी जी को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे पिछले दिनों किसानों ने धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करी थी दिल्ली में, उन्हें रोका गया था बॉर्डरों पर, तो इस बार वो किसान थे, हम क्षत्रिय। वो किसान थे, हम क्षत्रिय। हम आर पार की बात करते हैं, हम अनशन नहीं करते, हम अंजल नहीं त्यागते, हम तो आक्रमण करते हैं। भाई क्या करते हैं? हम आक्रमण करते हैं। का तो विजय, का तो वीर गति, दो ही चीज में आता है, का तो जीतना है, का तो मरना है। देखिए केसरिया लेके, केसरिया सर पे ढाल के आएंगे, केसरिया बांध के सर पे आएंगे, और आएंगे तो आक्रामकता से आएंगे, और आक्रामकता से इनसे ये सब छीन के लेके जाएंगे। यदि हम इनको सत्ता में ला सकते तो सत्ता से उखाड़ फेंकने की बड़ी ताकत है। हम मौत से नहीं डरते ना, हम मौत से डरते ही नहीं है। अरे मौत तो एक दिन आनी है। हमारे पूर्वजों ने इस देश की रक्षा के लिए पूरे परिवार बलिदान कर दिया, वो डरते रक्षा होती इस देश की। आज आप लोग सुरक्षित है तो हमारे पूर्वजों ने योगदान दिया है, भाई लड़े हैं वो। आज अखंड भारत बना है तो उनकी वजह से बना है। तो हम तो वो क्षत्रिय है, एक बार ठान लेते हैं तो फिर मंजिल तक हम पहुंचते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। शेखावत जी, हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह ब्राह्मणों के ऊपर ही डायरेक्ट अटैक किया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसी बात नहीं, मार रहा है हमें, जान से मार रहा है, और यहाँ ये पार्टियां जाति के नाम पे हमें मार रही है, तो हम जाएगा, हम तो मरे। तो हाँ जी, कानून तो सरकार लाई, इसमें आरएसएस का क्या योगदान है? अरे यही तो योगदान है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि यूजीसी को स्वीकार लो। आप मानते हैं कि पूरा समर्थन आरएसएस का है? आरएसएस के बिना मोदी जी चलेगा क्या? आरएसएस का इसमें पूरी भूमिका है, स्वीकारना पड़ेगा। भाजपा किसकी है? आरएसएस की है। मोहन भागवत जी किसके हैं? आरएसएस के। मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया है, मैं भेजूं आपको। उन्होंने बोला है कि भाई यूजीसी को स्वीकार लो,
भाई क्यों स्वीकार ले हम यूजीसी को? क्यों स्वीकार ले? यूजीसी के माध्यम से आप हमारे बच्चों के भविष्य पे हमला कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य असुरक्षित कर रहे हैं। हम क्यों? उनके स्टेटमेंट से ये क्लियर हो गया कि इसमें आरएसएस भी मिली हुई